नवरात्रि पे सिद्धपीठ कोल्हामपुर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। मां दुर्गा के दर्शनों को जुटे लाखों भक्त। नवरात्रि पर्व पे सिद्धपीठ कोल्हामपुर धाम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मां दुर्गा के दर्शनों के लिए सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा और भक्तों ने परंपरागत विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां से सुख समृद्धि की कामना की। विशाल मेले का आयोजन हुआ, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं की विशेष देखरेख की गई। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसे प्राचीन काल से सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि यहाँ मां दुर्गा की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। गर्भगृह में विराजमान मां की दिव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा ये धाम नवरात्रि पे भक्ति, आस्था और विश्वास का जीवंत प्रतीक बन जाता है। सुबह से लाखों गए होंगे, हजार की तो गिनती ही नहीं है। सुबह 6 बजे मैं हल जाता हूँ। अभी क्या टाइम देख रहे हैं, जल पी के रहता हूँ भक्तों को अपने कल्याण करने के लिए। जो भक्त आए निराश ना जाएं। अभी देखे होंगे कि लूले लंगड़े आपके सामने ऑटोमेटिक खड़े हो रहे हैं। जिसका गोद नहीं भर रहा वो भी फल दिया जाता, गर्भ प्राप्त हो जाता है। और स्वयं आप भुक्तभोगी हैं कि आपका स्वयं कल्याण हो गया। तो उसी प्रकार से हर भक्तों का कल्याण हो। मेरा एक ही है, ना मुझे कोई धन का लालच है, ना मंदिर का लालच है, ना सोने का लालच है, ना खाने का लालच, मैंने कोई चीज की लालसा मुझे नहीं है। केवल मैं प्रेम का लालसा है। और मैं यही चाहता हूँ, कोई भी जिया जिंत हो या वृक्ष हो या मानव हो या हिंदू मुसलमान कोई भी हो, यहाँ सब आते हैं। माँ का अपार आशीर्वाद आपके ऊपर व्याप्त है। जी, वो उन्हीं की कृपा है। माँ किसी मनुष्य के ऊपर सवार नहीं होती हैं। तब करते करते माँ हृदय में वास करने लगती हैं। ये भी देखे होंगे कि हाथ में धनुष बाण त्रिशूल प्राप्त है, इसमें शंख प्राप्त है। इसका तो दर्शन कर ही चुके हैं। तो ये देन है उनकी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं, केवल मैं भक्त का प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। देख रहे हैं कि सुबह से क्या रखा है, वो भी भंडारे में लग जाता है। और दोनों टाइम भंडारा चलता है। जो भोजन करते हैं भोजन मिलता, जो फरार करते हैं उन्हें फरार मिलता। नहीं, कोई निराश भूखा यहाँ नहीं रहता है दोनों टाइम। इस मंदिर की महिमा देश विदेशों में तक के जाके जी, देश विदेश, इटली है, सऊदी है, दुबई है, मस्कट है, किराकर है, फिर इधर छपरा, बलिया, पटना, बेतिया, ये सब बहुत, बेगूसराय है, बहुत दूर दूर के भक्त हैं। बहुत ऊपर पड़े भी हैं, दिल्ली उल्ली के भक्त तमाम हैं। बहुत मैं बता नहीं सकता हूँ। और जिस दिन छठवां दिन था उस दिन तो पता ही नहीं कितना, वो जो बाजार से आए हैं वहां से लोग पैदल गाड़ी खड़ा करके आते थे। माँ के प्रति श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है, जो यहाँ पर आते हैं अपनी मुरादें रखते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। दोबारा आके दर्शन, हाँ, दर्शन करें, उनकी इच्छाएं पूरी हो। और हर भक्त की इच्छाएं पूरी करती है माँ। मैं एक चुटकी भभूति हुई माँ के चरणों का धूल देता हूँ, उसी से कल्याण हो जाता है। और जिसको नेत्र से नहीं दिखाई देता, यहाँ से ज्योत दिया जाता है, उसी ज्योत से उसकी नेत्र वापस आ जाती है। माता जी, आपके दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जी, 7 तारीख को अथाह भीड़ रहती है। उस दिन भी भक्त भोजन करते भी हैं, ले भी जाते हैं। मैं पैकिंग भी करवाता हूँ। लाखों से अधिक श्रद्धालु आते हैं। जी, बहुत अधिक। केवल और न किसी से मैं कहने जाऊंगा, बस यही कहता हूँ, तथा शक्ति तथा भक्ति। जिसको जो करना करे, नहीं करना तो माँ तो करती ही है। भंडारा इनका है, यही सब कहेंगे, मेरा नाम तो कोई लेगा नहीं। यही कहेंगे माता जी के यहाँ भंडारा है, चलिए। तो माँ स्वयं अपने बच्चों का इच्छा पूरी करती है। भंडारे के माध्यम से श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं यही कहता हूँ कि देश विदेश तक ये पहुँच जाए संदेश, या हर जगह अपने जो हर जगह के भक्त भंडारे का प्रसाद पावें और उसी प्रसाद से उनका रोग दोष मोक्ष हो जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। मतलब सारे भक्तों का आमंत्रण रहेगा। जी। आपको शुभ नाम? मुझे दीनदयाल वैश्य कहते हैं। देखिए, माता रानी का बड़ा ही अनोखा चमत्कार यहाँ पे रहा है। आज तक जो भी आया कभी निराश नहीं लौटा है। और यहाँ पे जो है हम सभी श्रद्धालुओं से बस दो ही चीज़ की मांग करते हैं। पहला कि आप समय दीजिए, दूसरा आप माता रानी पे विश्वास रखिए। असाध्य से असाध्य रोग या किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है तो माता रानी उसको दूर करती हैं और बहुत दूर दूर के लोग जो है आकर के यहाँ दर्शन करते हैं। माता रानी की कृपा से किसी को नौकरी मिलती है तो किसी को संतान मिलता है, किसी को कुष्ठ रोग है वो सही हो जाता है, तो किसी को जो है चर्म रोग है वो सही हो जाता है, या किसी को मान लीजिए लीवर में इन्फेक्शन है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, आँख में दिक्कत है, वो सारी समस्या माता रानी जो है यहाँ पे दूर करती हैं। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पे जो है भभूति दी जाती है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको शायद बता चुका हूँ, और वही भस्म दी जाती है, उसी से माता रानी जो है सभी भक्तों की मुराद को पूरी करती हैं। इस माँ के दरबार से देश विदेशों में जी बहुत बहुत विदेश से भी बहुत भक्त आते हैं। और मैं यही आशा करता हूं कि हमारा सनातन धर्म जो है देश विदेश पूरी दुनिया में पूरे विश्व में जो है फैले, और माता रानी के जो भक्ति का चमत्कार है वो पूरी दुनिया जाने कि हाँ, भक्ति में शक्ति होती है और जहाँ शक्ति होती है वहाँ चमत्कार भी होता है। और ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, पर मैं मानता हूँ नहीं, चमत्कार भी होता है। यदि सच्ची आस्था हो, सच्ची निष्ठा हो, तो जो काम कभी नहीं हुआ वो पूरा हो जाए, उसको चमत्कार का ही रूप दिया जाता है। जैसा कि इस दरबार में विशाल का भंडारे का आयोजन किया गया है, जी, क्या कहना चाहेंगे? वो भंडारा 7 तारीख को है, 7 अक्टूबर मंगलवार को यहाँ पे जो है भंडारा प्रारंभ होगा। दोपहर 11 बजे के टाइमिंग है और रात्रि जो है 2, 3, 4 बजे तक या माता रानी की इच्छा तक चलता है, जिसमें करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के जो है आयोजन किया गया है कि वो सभी लोग भोजन पाएँ, प्रसाद ग्रहण करें, और आप सभी भक्त उसमें सहयोग करते हैं। माता रानी का बड़ा ही आशीर्वाद रहता है। सारा भंडारा सब कुछ कार्यक्रम उन्हीं के इच्छा अनुसार चलता है और होता है। हम तो माध्यम मात्र हैं बस। श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? श्रद्धालुओं से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे धर्म को जो है समझें, सच्ची निष्ठा रखें, ईश्वर से भक्ति करें, विश्वास रखें, और कभी भी जो है गलत कर्म ना करें ताकि ईश्वर कभी क्रोधित हो। सत्कर्म करते रहें। जब भी हम सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सच्ची निष्ठा करते हैं, तो परीक्षा ज़रूर होता है। आप परीक्षा अच्छे से दीजिए, पास होने के बाद आपको ज़रूर बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद। और जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है फिर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको झुका सके। हर कोई जो है आपकी तारीफ करेगा। इसलिए आप सभी लोग सच्ची निष्ठा से ईश्वर की भक्ति करें ताकि उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। क्या इस भंडारे में हमारे चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित करना जी, चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि हमारे देश विदेश जो भी हमारे इस चैनल से देख रहे हैं भक्त, सभी भक्त आएँ, सभी लोग भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण करें। और माना जाता है कि भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने से हमारे मानव जीवन में कोई भी कष्ट होता है वो दूर होता है। जैसे किसी प्रकार का रोग है या मन में व्यभिचार होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है सही हो जाती हैं। एक तरीके से जो है प्रसाद सेवन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाता है। स्नान करके हम शरीर को धुलते हैं और प्रसाद का पान करके जो है हम आत्मा को जो है पवित्र करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। और वही आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि सभी लोगों को प्राप्त हो। सभी लोग आएँ, माता रानी के भंडारे का महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका शुभ नाम? महंत राजन दास।